चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में वाहन की आवश्यकता आज के समय में लगभग सबको है और हर आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने आवागमन के लिए वाहन खरीदता है। कोई 2 पहिया, कोई 4 पहिया, कोई और भी ज़्यादा। तो ये वाहन हमारी ज़िंदगी से गजब तरीके से जुड़ा हुआ है और डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग होता है, इसका इस्तेमाल होता है। वाहन खरीदने में और वाहन का प्रयोग करने में किन बातों का ध्यान दिया जाए ताकि वाहन हमें सूट करे, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हम हर तरीके की दुर्घटना से वाहन के साथ बचे रहें। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपका वाहन आपके भाग्य के साथ, आपकी किस्मत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। बात करेंगे कि किस रंग का वाहन अगर आप प्रयोग करें तो आपका भाग्य प्रबल होगा, मजबूत होगा, और वाहन में क्या रखें, वाहन में किसका चित्र रखें, किसकी मूर्ति रखें कि वाहन हमेशा लाभकारी हो, हमेशा फायदेमंद हो। तो आज हम आपको आपके लग्न के हिसाब से, जी हां, आपके लग्न के हिसाब से बताएंगे कि वाहन को किस तरीके से आप रखें कि वाहन आपके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हर रोज की तरह सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा, इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक है तो जरा सा सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में, राशि नहीं, लग्न। मेष लग्न के लिए वाहन का मामला क्या है। मेष लग्न वालों के लिए नीले शेड्स के जो वाहन हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, चाहे वो लाइट ब्लू हो, चाहे वो डार्क ब्लू हो। ब्लू शेड्स के वाहन इनके लिए बढ़िया रहते हैं। काले और भूरे रंग के वाहन से इनको बचाव करना चाहिए, वो इनको सूट नहीं करेगा। वाहन में आप हनुमान जी का एक छोटा सा चित्र सामने डैशबोर्ड पर लगा लें या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति सामने डैशबोर्ड पर लगा लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ लग्न, वृष लग्न वालों के लिए सफेद शेड्स के वाहन बहुत अच्छे रहते हैं। आप वाइट का कोई भी शेड ले लें, प्योर वाइट हो, ऑफ वाइट हो, क्रीमी वाइट हो, कैसा भी वाइट का अगर आप शेड ले लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और वृष लग्न के लोगों को लाल रंग के वाहन से बचाव करना चाहिए। लाल रंग का वाहन आपको सूट नहीं करेगा, आप बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वाहन में शिव जी की स्थापना जरूर करें। भगवान शिव का एक छोटा सा चित्र सामने लगा लें या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति अपने सामने लगा लें डैशबोर्ड पर, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और जब गाड़ी चलाने की शुरुआत करें पहले उन्हें प्रणाम करें और फिर इग्निशन में चाबी लगाएं, तो उससे क्या होगा कि आपकी यात्रा में कभी आपको तकलीफ या दिक्कत नहीं होगी। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों को एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि एक बार अगर आपने गाड़ी खरीद ली और आप वाहन बेच करके दूसरा वाहन तुरंत नहीं खरीदेंगे तो आप फिर वाहन लंबे समय तक नहीं खरीद पाएंगे। एक बार वाहन खरीद लेने के बाद
वाहन हटाने में बहुत विचार करना चाहिए। मिथुन लग्न वालों के लिए क्रीम रंग के और हरे शेड्स के वाहन उत्तम होते हैं। जहां तक हो सके वाहन में भगवान गणेश की मूर्ति या भगवान गणेश का चित्र आप रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मिथुन लग्न वालों को भी लाल रंग के वाहन से परहेज करना चाहिए। मंगल मिथुन लग्न का मारक होता है, उसके रंग का वाहन मिथुन लग्न वालों को सूट नहीं करेगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न में वाहन दुर्घटना की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। कर्क लग्न में भी और मकर लग्न में भी और सिंह लग्न में भी। कर्क लग्न वालों को हमेशा वाहन दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए। वाहन सावधानी से सोच समझ करके चलाएं तो अच्छा होगा। इनके लिए सफेद और लाल शेड्स के जो वाहन होंगे, वाइट और रेड शेड्स के जो वाहन होंगे, वो इनके लिए अच्छे रहेंगे। जहां तक हो सके वाहन में हनुमान जी की स्थापना करें। अपने डैशबोर्ड पर हनुमान जी का एक छोटा सा चित्र या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। आप हर तरीके की वाहन दुर्घटना से बचे रहेंगे। अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आप ग्रे कलर का वाहन खरीदिएगा या स्लेटी कलर का वाहन खरीदिएगा, बहुत अच्छा होगा। लाल भी एक बार चल सकता है। जहां तक हो सके वाहन में गायत्री मंत्र लिखकर लगाइए एक पीले कागज पर, चाहे प्रिंट करवा लीजिए लाल रंग से, चाहे लाल पेन से एक पीले कागज पर लिख करके अपने डैशबोर्ड पर चिपका लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे तो सामने वो मंत्र दिखेगा, तो मंत्र आप पढ़ लेंगे, एक बार मन में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप वाहन की दुर्घटनाओं से और वाहन की हर तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए सफेद और नीले शेड्स के वाहन अनुकूल होते हैं। सबसे बढ़िया कन्या लग्न वालों के लिए ब्लू शेड के वाहन हैं। अगर ये ब्लू शेड्स के वाहन खरीदें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाल शेड्स के वाहन से इनको बचाव करना चाहिए। लाल रंग का वाहन भी ना रखें और जो अंदर सीट लगी हुई है, सीट कवर वगैरह है, वो भी लाल रंग की ना रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और वाहन में अपने सामने डैशबोर्ड पर भगवान कृष्ण की मूर्ति या भगवान कृष्ण का अगर आप चित्र रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला लग्न, वाहन जब भी खरीदें वाहन के रखरखाव में, मेंटेनेंस में हमेशा सावधानी रखें, क्योंकि तुला लग्न वालों का वाहन अक्सर बिगड़ता रहता है मेंटेनेंस की कमी की वजह से। कभी पता चला हवा ही नहीं है, कभी पता चला लाइटिंग सही नहीं है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके वाहन में लगी रहती है। इसलिए तुला लग्न वालों को वाहन के मेंटेनेंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुला लग्न वालों के लिए काले और नीले शेड्स के जो वाहन हैं ये हमेशा उत्तम होते हैं, हमेशा फायदा पहुंचाते हैं। वाहन के आगे जो आपका बोनट है ना, बोनट के सबसे आगे वाले हिस्से पर आप एक छोटा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा या सिंदूर से एक लाल रंग का स्वस्तिक बना दीजिएगा। इससे क्या होगा, वाहन आपका बार बार खराब नहीं होगा, वाहन की दुर्घटना से बचे रहेंगे और वाहन आपका बढ़िया तरीके से काम करता रहेगा। इसलिए वाहन के आगे बोनट पर एक लाल रंग का छोटा सा स्वस्तिक जरूर लगा लें। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए सफेद रंग के वाहन सबसे ज्यादा उत्तम होते हैं। वाइट कलर के वाहन इनके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होते हैं। लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को हरे और काले शेड्स के वाहन नहीं खरीदने चाहिए। वृश्चिक लग्न के लोग अगर हरे या काले शेड्स के वाहन खरीदें तो उनके साथ दिक्कतें आ सकती हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। खास तौर से दुर्घटना की समस्याएं उन्हें परेशान कर सकती है। वाहन में शिव जी का चित्र लगा लें या छोटी सी शिव जी की मूर्ति लगा लें तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। धनु लग्न, लाल और सिल्वर शेड्स के वाहन इनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। धनु के लिए तो लाल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर धनु लग्न है, लाल गाड़ी है तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। तो लाल रंग का वाहन लें या सिल्वर शेड का वाहन लें तो आपके लिए बढ़िया होगा।
काले और नीले शेड्स के वाहन से धनु लग्न वालों को परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ एक छोटी सी हनुमान चालीसा खरीद लीजिए। हनुमान चालीसा छोटी सी हर जगह उपलब्ध है। इसको अपने डैशबोर्ड के अंदर जो रखने की जगह होती है वहां रखे रहें, और कभी मौका मिले तो गाड़ी में बैठे बैठे ही एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, तो उससे वाहन में उसकी तरंगें बनी रहेंगी और उसकी तरंगों की वजह से वाहन को लेकर के आपको सामान्यतः दिक्कत नहीं होगी। मकर लग्न। मकर लग्न के लोगों के लिए सफेद, ग्रे और स्लेटी शेड्स के वाहन उत्तम होते हैं। सफेद रंग के वाहन, ग्रे रंग के वाहन और स्लेटी शेड्स के वाहन इनके लिए बढ़िया होते हैं। इनको लाल और नीले शेड्स के वाहन से बचना चाहिए। ये लाल शेड्स के वाहन का और नीले शेड्स के वाहन का प्रयोग ना करें। वाहन में भगवान कृष्ण का विग्रह जरूर रखें। भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति अपने वाहन में डैशबोर्ड पर रखें, और जब भी गाड़ी चलाने की शुरुआत करें पहले प्रणाम करें और फिर गाड़ी चलाने की शुरुआत करें, तो आप देखेंगे कि आपकी हर यात्रा सुखद और सफल जरूर होगी। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लोग अक्सर सेकेंड हैंड वाहन खरीद करके फंस जाते हैं। सोचते हैं पैसा बच रहा है, अच्छी कंडीशन में ले लो, लेकिन वो उनके लिए बुरी कंडीशन हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो सेकेंड हैंड वाहन खरीदने से आपको बचना चाहिए। इनको नीले, सफेद और ग्रे शेड्स के वाहन सूट करते हैं। नीले रंग के वाहन, सफेद रंग के वाहन और ग्रे रंग के वाहन अगर ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अपने वाहन में शिव जी का चित्र या शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने सामने डैशबोर्ड पर आप लगा लें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन लग्न। सुनहरे, पीले या सफेद शेड का वाहन खरीदना चाहिए। अगर आपका मीन लग्न है तो आप गोल्डन कलर का वाहन, पीले रंग का वाहन या सफेद रंग का वाहन खरीदें, और वाहन में हनुमान जी का चित्र जरूर लगा लें या हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति सामने डैशबोर्ड पर लगा लें। मीन लग्न वालों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वाहन उधार मांगने पर दूसरों को दे देते हैं कि ले जाओ चला करके वापस कर देना। ये काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी किसी को दे देंगे चलाने के लिए तो जब वो वापस करेगा आपकी गाड़ी की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, खराब करके वापस करेगा। इसलिए मीन लग्न वालों को दूसरों को वाहन मित्रता में उधार में देने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। वाहन अगर सही रंग का हो और सही तरीके का चित्र वाहन में लगा हो तो दो चीजों से आप हमेशा ठीक रहते हैं। पहला, आपका वाहन दुर्घटना का शिकार नहीं होता है, और दूसरा, आपके वाहन की वजह से आपको जीवन में दिक्कत नहीं आती है, वाहन बार बार खराब नहीं होता है। इसलिए उसके रंग का बहुत ध्यान रखें और वाहन में किस देवी देवता की मूर्ति या चित्र लगाना चाहिए इसका भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आपका जन्मदिन है या परिवार में किसी का जन्मदिन है तो जन्मदिन के अवसर पर क्या करना चाहिए, किस तरह से जन्मदिन मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या उसका तरीका होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि लग्न के हिसाब से किस तरीके का वाहन आपको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा। फिलहाल इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिव कुमार जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। शिव कुमार जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी, हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म तारीख बताइए बच्चे की। तारीख क्या होगा? 30 जून 1991। 1991। समय बताइए। 9:43 समय है रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। पूछिए क्या प्रश्न है अपने बच्चे के लिए। इसके बच्चे को कहीं न नौकरी लग रही है न कोई काम में मन लग रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं? कोई काम में मन ही नहीं लग रहा है। कहीं भेजो, कहीं कुछ करो,
नौकरी में पेपर लिपर दिया तो उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता है सही सा। मकर लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि भी मकर बनती है और ये कुंडली शिव कुमार जी नौकरी वाली है भी नहीं, ये कुंडली मूलतः व्यवसाय वाली है। इनको व्यवसाय में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। कपड़ों से संबंधित व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय, शिक्षा से संबंधित व्यवसाय या ज़मीन से संबंधित व्यवसाय में अगर ये जाएं तो इनको सफलता मिलेगी। और इनके व्यवसाय शुरू करने का जो उत्तम समय होगा वो इसी साल है, अप्रैल के बाद। अगर अप्रैल के बाद ये व्यवसाय की तरफ जाएं तो इनको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनकी कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है शुक्र, वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। इस वजह से ये प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्टेंट नहीं हो रहा, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप अपने बेटे को एक ओपल बनवा करके पहना देवें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इन्हें पहना दें और इनसे बोलें कि सुबह शाम दोनों समय ये शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और लग्न के हिसाब से बता रहे थे कि वाहन खरीदने में, वाहन लेने में, वाहन का इस्तेमाल करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में। देखिए, खड़े होकर के जल बिल्कुल मत पीजिए और भोजन भी मत करिए। खड़े होकर के जल पीने से और भोजन करने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य खराब होता है। खासतौर से शरीर दर्द की समस्या, घुटनों में दर्द की समस्या आपको परेशान करती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि काफी दौड़ भाग रहेगी आज। करियर में लापरवाही ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा आपको, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, प्रियजन से आपकी भेंट होगी, परिवार में शांति आएगी, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, परिवार में समस्या के योग बनते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, विवाह तय हो सकता है, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, कारोबार में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, धन के खर्चे बढ़ेंगे, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव आपका दूर होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनावों से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%।
एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। जी, मैं वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना था मुझे। जन्म तारीख बताइए अपनी। 2/6/97। 2 जून 1997। समय बताइए। 5:15 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर। गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर। यस। कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? MP पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ मैं। 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ। ये अब वैकेंसी आ रही है तो इस बार की और कंफर्म है कि नहीं, ये जानना चाह रहा था। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। गवर्नमेंट जॉब की संभावना, और वो भी पुलिस जैसे विभाग में या किसी आर्मी जैसे विभाग में आपके होने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। और 2021 के अप्रैल के बाद, यानी अभी अप्रैल के बाद से, इस अप्रैल से लेके और अगले जून तक के बीच का जो समय है, इसमें आपको सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में, टेक्नोलॉजी में, आर्मी में, फोर्स में मिल सकती है। इसकी संभावना बनती है। एक तो देखो, थोड़ी मेहनत की कमी दिखाई दे रही है। मन आपका बहुत ही चंचल है, तो थोड़ा मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत करिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एक अच्छा सा पन्ना बनवा करके, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके करियर में परिवर्तन के, बदलाव के योग भी बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में आपको इस वर्ष सफलता मिलेगी। और राहत की बात यह है कि पूरे साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, ज़्यादा कुछ ना करें, सुबह शाम एक एक बार अगर पूरे साल हनुमान चालीसा ही पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या करना चाहिए। जन्मदिन मनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, वैसे तो जन्मदिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं, भारतीय पंचांग की तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। तरीका वही सही होगा। हमारे यहाँ जन्मदिवस तिथि के हिसाब से मनाते हैं। फिर भी अगर आप तारीख पर भी जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन पर किसी भी धर्म स्थान पर, जिस धर्म के आप मानने वाले हों, वहाँ जा कर के प्रार्थना करें। इस दिन कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं और अन्न और वस्त्र का दान करें। ये करना अपने हर जन्म दिवस पर आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। इससे स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।